छात्रों, आज के वीडियो में मैं आपको संस्कृत पाठ 9 के 8वें पाठ के 8वें 7वें और 8वें श्लोक को पढ़ाने जा रही हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो, आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कमेंट कर दो। लाइक कमेंट करने से मैं प्रोत्साहित हो जाऊंगी और अच्छी वीडियो बनाऊंगी, और जो भी कमी होगी मैं इसे दूर कर लूँगी। और मैं श्लोक पढ़ाने जा रही हूँ। आरंभ गुर्वी छैनी क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम। फिर से पढ़ती हूँ श्लोक को। आरंभ गुर्वी छैनी क्रमेण लघ्वी पूरा वृद्धि मुपैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनानाम। अब एक एक शब्द का मैं अर्थ बताती हूँ, फिर मैं श्लोक का अर्थ बताऊंगी। आरंभ मतलब होता है शुरू में, गुर्वी मतलब होता है बड़ी, छैनी मतलब धीरे धीरे, जैसे कहते हैं क्षय हो रहा है, धीरे धीरे क्षय हो, वही छैनी हुआ। क्रमेण मतलब क्रमशः, लघ्वी मतलब होता है छोटा, पूरा मतलब होता है बाद में, वृद्धि मतलब वृद्धि, उपैति पश्चात मतलब बाद में, शब्द पश्चात मतलब होता है बाद में। दिनस्य मतलब दिन का, पूर्वार्ध मतलब दोपहर के पहले का, परार्ध मतलब दोपहर के बाद का, भिन्ना मतलब भिन्न, छाये मतलब छाया की तरह, मैत्री मतलब होता है मित्रता, और खल मतलब होता है शत्रु मतलब दुष्ट दुर्जन, और सज्जन का मतलब तो समझ, सज्जन मतलब अच्छे व्यक्ति। एक शब्द का अर्थ बता दिया कि आरंभ मतलब होता है गुड़, मतलब शुरू करना, शुरू में। गुर्वी मतलब बड़ी, छैनी क्रमेण मतलब धीरे धीरे खत्म होती है, लघ्वी मतलब छोटी, पूरा मतलब बाद में, वृद्धि मतलब बड़ा होना, उपैति पश्चात वृद्धि को प्राप्त करती है बाद में। दिनस्य मतलब दिन का, पूर्वार्ध मतलब दोपहर के पहले का, परार्ध मतलब होता है दोपहर के बाद का, भिन्ना मतलब भिन्न अलग अलग होता है ना, छाया मतलब छाया की तरह, मैत्री मतलब मित्रता, खल मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, सज्जन का मतलब होता है अच्छे व्यक्ति। तो इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि आरंभ गुर्वी, शुरू में क्या होती है, बड़ी होती है, छैनी क्रमेण लघ्वी धीरे धीरे छोटी हो जाती है, पूरा वृद्धि मुपैति पश्चात फिर और बाद में फिर वो वृद्धि को प्राप्त करती है। दिनस्य मतलब दिन के, पूर्वार्ध मतलब दोपहर के पहले के, परार्ध मतलब दोपहर के बाद के, भिन्ना छाये तो मैंने दिन के दोपहर के पहले और दोपहर के बाद की छाया की तरह ही मैत्री होती है, किसकी, दुष्टों और सज्जनों की। कहने का श्लोक भर्तृहरि जी ने श्लोक के माध्यम से हमें ये समझाया है कि जिस प्रकार जो दुष्टों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता जो होती है वो दिन के छाया की तरह होती है। जैसे दिन की छाया जो होती है वो दोपहर से पहले क्या होती है, लंबी होती है, फिर वो छोटी हो जाती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। पर दोपहर के बाद की जो छाया होती है वो पहले छोटी होती है, पर वो बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो वैसे ही दुष्टों और सज्जनों की मित्रता है। अगर हम दुष्टों से मित्रता करेंगे तो शुरू में बहुत अच्छी लगेगी, पर बाद में धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है, हानिकारक हो जाती है हमारे लिए। पर सज्जनों की जो मित्रता होती है पहले तो छोटी होती, सज्जन ज़्यादा बढ़ चढ़ के, सज्जन जो होते हैं वो आपको अपने वश में करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे आप उसके गुण से अवगत होकर के उसकी दोस्ती में आपकी दोस्ती क्या होती है, आगे बढ़ती है। तो एक भर्तृहरि जी ने छाया के माध्यम से हमें ये समझाया कि हम लोग को भी सज्जनों से ही मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो मित्रता स्वार्थवश करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए मित्रता करते हैं, वो मित्रता को प्रगाढ़ करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और जब बाद में हम लोग को समझ में आता है कि इसके गुण अच्छे नहीं, तो हम उससे क्या हो जाते हैं, अपनी दूरी बढ़ाने लगते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो निस्वार्थ भाव से मित्रता करते हैं, उनके मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो ये नहीं सोचते कि हम इस इंसान को अपने बस में कर ले होते। और जब वो उसमें तो हम लोग को लगता है कि अभी हल्की फुल्की मित्रता है, पर हम जब जैसे जैसे करीब आते हैं
उस इंसान सज्जन व्यक्ति के गुण से परिचित होते हैं तो हम लोग को लगता है कि अच्छा इंसान, इससे हम लोग को अच्छा दोस्ती करना चाहिए, तो हमारी मित्रता जो होती है बढ़ जाती है। तो वैसे ही बस जैसे दिन की दोपहर की पहले की छाया जो पहले बड़ी होती फिर बाद में छोटी हो जाती, वैसे ही होती है दुष्टों की मित्रता। हम लोग को इस मित्रता से बचना चाहिए, बाद में मित्रता घातक है, ख़त्म हो जाती है। और जैसे दोपहर के बाद की जो छाया होती है वो पहले तो छोटी होती है, तो में ज़्यादा प्रभावी नहीं होती है, पर बाद में वो क्या हो जाती है और बड़ी हो जाती है। ऐसे ही सज्जनों की मित्रता होती है, इसलिए हम लोग को सज्जन व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। और आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता है, उसको मित्रता की आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिए हम लोग को ऐसा ख्याल रखना चाहिए कि हम जब मित्रता कर ही रहे हैं तो सज्जन व्यक्ति से करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी अच्छे गुणों का समावेश हो। और अगर हम दुर्जन व्यक्ति से दोस्ती करेंगे, दोस्ती करना तो हमारा स्वभाव होता है, हम तो करेंगे ही, लेकिन हमको सोच परख के करना है कौन कैसा व्यक्ति है। अच्छे व्यक्ति से करना चाहिए ताकि हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास हो और ताकि हम दूसरों का भी अच्छा विकास कर सकें। भर्तृहरि जी ने इस श्लोक के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है। अब मैं दूसरा श्लोक पढ़ रही हूँ। विपदि धैर्यम था अभ्युदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमाः यशसी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम। इस श्लोक को मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ क्योंकि बच्चों को श्लोक पढ़ने में दिक्कत होता है। विपदि धैर्यम था अभ्युदये क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमाः यशसी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम। अब एक शब्द का मैं अर्थ बता देती हूँ। विपत्ति मतलब होता है विपत्ति। विपत्ति तो सबके जीवन में आता है, इंसान जब मनुष्य का जीवन जी रहे तो विपत्ति तो आएगी ही। धैर्य मतलब धैर्य, जैसे कोई भी विकट परिस्थिति में घबराना नहीं, मन से हारना नहीं, वही होता है धैर्य रखना। धैर्य का मतलब होता है मन से नहीं हारना है। अभ्युदय मतलब होता है यथा अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति। जब इंसान सभी तरह से संपन्न होता है उसको वो अभ्युदय की स्थिति होती है। क्षमा मतलब समझते हैं सबको क्षमा कर देना। सदसी मतलब होता है स्वभाव में। वाक्पटुता मतलब अच्छी तरह से बोलना, बोलने का कौशल अच्छा होना, ये वाक्पटुता कहते हैं। युद्धि मतलब होता है युद्ध में। विक्रमा मतलब होता है पराक्रम, शक्तिशाली होना। यशस्वी मतलब यश तो समझते हो, यश हो जब वैसे अमिताभ बच्चन जी है उनका पूरे संसार में यश है, मोदी का उनका पूरे संसार में यश है, तो यश वो यश के धनी हैं। चाभी रुचि व्यसना, अभिरुचि मतलब होता है इच्छा, व्यसना मतलब होता है लगाव। तो यशस्वी और व्यसना मतलब होता है लगाव। श्रुतो मतलब होता है शास्त्र, तो शास्त्र में लगाओ। प्रकृति सिद्धमिदम, प्रकृति मतलब होता है नेचर। ऐसे सब दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबका अपना अपना नेचर है। जैसे फल है, हर फल का अपना अपना नेचर है, हर पशु पक्षी का अपना अपना नेचर, ऐसे इंसान का भी अपना अपना नेचर होता है। तो ये प्रकृति है। इदम ही महात्मा नाम, महात्मा नाम मतलब वो क्या होता है महापुरुष। जैसे महापुरुष में क्या हो, जैसे कि हमारे कबीर संत कबीर हुए, महात्मा गांधी हुए, तो जिसको स्वामी दयानंद हुए, विवेकानंद हुए, तो महात्मा ही कहलाएंगे ना। तो ये महात्माओं के ये लक्षण, ये इस श्लोक में हमें महात्माओं के लक्षण बताए गए। इस श्लोक में हमें महात्माओं के लक्षण क्यों बताए गए, ताकि हम भी उनकी तरह बने, हम भी, ताकि समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करें। क्योंकि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज का उत्थान मनुष्य के हाथ में होता है। अगर उसके अंदर अच्छे गुणों के विकास नहीं होगा तो समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा ना। इसलिए श्लोक के माध्यम से महात्माओं का गुण हमें बताया गया ताकि हम भी ऐसे बने और आगे भी ऐसे बच्चे बनाने की कोशिश करें। श्लोक का अर्थ ये हुआ कि विपत्ति धैर्य मतलब विकट परिस्थिति में धैर्य रखना, ठीक है। अभ्युदय क्षमा मतलब अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति में भी क्षमा। जब बहुत पैसा हो जाए, बहुत उन्नति हो जाए तो क्षमा करने की, घमंड ना हो, क्षमा करने की उसकी भावना आ जाए। सदसी वाक्पटुता, सदसी मतलब होता है सभाओं में वाक्पटुता। जब सभा के बीच में है तो अच्छे वक्ता हैं, ऐसे वक्ता हैं कि लोग उसको सुन रहे हैं, उसकी बात को समझ रहे हैं, उसकी बात से प्रभावित हो रहे, ऐसे वक्ता उनको वाक्पटुता कहते हैं। युधि विक्रमा, युधि मतलब युद्ध में, विक्रमा मतलब पराक्रम, युद्ध में भी वो पराक्रमी है, युद्ध में उसको कोई हरा नहीं सकता है। और यशसी चाभिरुचि मतलब
यश यश की स्थिति में यश की इच्छा, उसके अंदर यश की इच्छा हो कि हम, मेरा नाम हर दिशाओं में फैले, हर समाज में फैले, हर गांव में फैले, हम यश के धनी, उसके अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए। अब एकांतवास की भावना नहीं हो उसके अंदर। व्यसनम श्रुतो, श्रुतो मतलब होता है शास्त्र, शास्त्र में लगा, मतलब किताब पढ़ने, हर तरह की किताब पढ़ने की इच्छा हो, तरह तरह के ज्ञान हासिल करने की इच्छा। शास्त्र में तो ज्ञान होता है, शास्त्र से वो शास्त्र पढ़ने की इच्छा हो। प्रकृति शुद्धम, यह प्रकृति शुद्ध है। इदम ही महात्मा नाम, यह महात्माओं का क्या है, गुण है। महात्माओं का कौन कौन सा गुण है? वो विपत्ति में भी धैर्य रखते हैं, उन्नति में भी क्षमा की भावना रखते हैं, और वो सभा में अच्छी तरह अच्छे वक्ता होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं, युद्ध में वो पराक्रमी होते हैं, युद्ध में उनको कोई हरा नहीं सकता है, और उनमें उनके अंदर यश की भावना होती है कि हम, मेरा नाम फैले, हम, मेरा नाम हर जगह प्रकाशित हो। फिर वो, उनको शास्त्र से लगाव होता है, पढ़ने से लगाव होता है, अच्छी अच्छी पुस्तकों से वो लगाव रखते हैं। ये सब महात्माओं के गुण हैं। इसलिए हम लोग को भी, हमारे अंदर भी कि हमारे अंदर भी ऐसे गुण होना चाहिए, और हमको, ताकि और बच्चों के अंदर भी ऐसे गुणों का विकास होना चाहिए। तो इससे क्या हो, इससे एक उन्नत समाज का, एक सुखद अच्छे समाज का विकास होगा, क्योंकि बच्चे तो सामाजिक विकास के अंग होते हैं ना, बच्चों से ही समाज बनता है ना। इसलिए उसके अंदर भी अच्छे अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए। इस मैसेज के, श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी हमें ही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर भी इन गुणों का विकास होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे चैप्टर का पाठ पढ़ाऊँगी, और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ।